आज हम क्षेत्रमिति के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हमने क्षेत्रमिति के ऊपर 2 फार्मूले का वीडियो बनाए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देख लें, तो ही आपको यह क्लास समझ में आएगा। जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उस पे जो फार्मूला का यूज करेंगे उन सब फार्मूले के बारे में उस वीडियो में दिया गया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ये हमारा क्लास 8 का सुगम गणित का बुक है, जिसका हमने क्षेत्रमिति चैप्टर चालू किया है, जिसमें हम प्रश्नावली 14 का ए देख रहे हैं। तो चलिए इसके प्रश्न को देखते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और हम भी अपने बुक में पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में BC बराबर 18 सेंटीमीटर और BC से एक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। हम एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC, जहाँ पे हमें BC बराबर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 18 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है BC से H की दूरी, यानी ये जो BC है इससे H की दूरी, मतलब कि इसकी ऊंचाई यानी H दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी H हमारा 6 सेंटीमीटर है। ये जो BC हुआ यानी ये BC यानी आधार, ये हमारा आधार हुआ, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला लिखाया था 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो चलिए हम हमारा आधार यानी ये दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। आधार का मतलब B से C की दूरी BC, ये देखिए BC क्वेश्चन में दिया हुआ था BC बराबर 18 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे आधार के स्थान पे 18 सेंटीमीटर रख देंगे, और ऊंचाई हमारा ये BC से A की दूरी, ये जो है ये ऊंचाई हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर रख लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखिए आप 18, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर दोनों गुना में है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ऐसे कर देते हैं, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। आगे देखिए यहाँ हम 2 से इसे काट देते हैं, 9 दूना 18, यहाँ पे हो जाएगा 9 छक 54, यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम त्रिभुज ABC भी लिख सकते थे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल A सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल निम्नांकित में से कौन होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से एक समचतुर्भुज होता है। जिसके चारों भुजें बराबर होते हैं, लेकिन जो विकर्ण होता है वो बराबर नहीं होता है। ये 2 विकर्ण हैं। इस विकर्ण को हम D1 मान लेते हैं और इस विकर्ण को हम D2 मान लेते हैं। ये समचतुर्भुज ABCD हम मान लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयों, यानी कि ये जो विकर्ण है इसकी लंबाइयों का गुणनफल, यानी D1 गुणे D2, विकर्णों के लंबाइयों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, A सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2। 1/2 हमारा ये D1 इंटू D2, यानी कि दोनों विकर्णों के लंबाइयों का गुणनफल A सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे A सेंटीमीटर स्क्वायर रख देते हैं, A सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो हो गया हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं x सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्नांकित में कौन सा होगा। देखिए इस समलंब और समचतुर्भुज इस सब के बारे में हमने फॉर्मूले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बताए हैं। आप पहले वहां देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, इसके क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर भी हम यहाँ पे इसके चित्र बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज, कुछ इस प्रकार से होते हैं। इनके 2 समांतर भुजाएं ये हुए, ये इसका ऊंचाई h हुआ। मानते हैं ये समलंब चतुर्भुज ABCD है। इसमें दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं यानी कि ये और ये x सेंटीमीटर, चलिए इसे हम x सेंटीमीटर और इसे 22 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों दिया हुआ है x सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। अगला बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी, जो ये समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए पहले देख लेते हैं। हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2। ये जो समांतर भुजाएं हैं इन दोनों भुजाओं का योगफल मतलब AB यानी
ये भुजा ऊपर वाला ए बी और नीचे का ये डी सी प्लस डी सी। हमारा यहाँ पे ए बी बराबर दिया हुआ है x सेंटीमीटर, तो रखेंगे x सेंटीमीटर प्लस डी सी यानी सी डी बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 22 सेंटीमीटर ये हमें यहाँ पे रखना है। दोनों समांतर भुजाओं का योगफल, तो दोनों ये समांतर भुजाएं हैं, इसका योगफल हम वहाँ पे आया x सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर और गुने ऊंचाई। ऊंचाई हमारा यहाँ पे p सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम p सेंटीमीटर रख लेंगे। अब देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों स्थान पे है, तो सेंटीमीटर को हम कॉमन कर लेते हैं। इसके अंदर में बचेगा यहाँ पे x प्लस 22 गुने p सेंटीमीटर। अब देखिए 1/2 x 1/2 इंटू x प्लस 22, इस p को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और देखिए ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आया। चलिए देखते हैं ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, तो ये हमारा दूसरे नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस वीडियो में हम सिर्फ पहले क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसके बाद के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। किसी त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर एवं AD अनुपात BC बराबर 1:2 है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आधार BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक चित्र भी बना हुआ है जो कि हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार का चित्र बनाया हुआ है। इसमें हमें बोला गया है कि AD, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो A है, D, A से जो D यहाँ पे जो ये लंब डाला गया है ये BC पे है। यही हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि AD लंब है BC पर और AD अनुपात BC बराबर 1:2 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि BC क्या होगा बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं AD अनुपात BC बराबर 1:2 है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD बटा BC बराबर 1/2।
अब आप यहाँ पे इस 1/2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि AD बराबर 1 दिया हुआ है और BC बराबर 2 दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे भिन्न में सबसे न्यूनतम मान रखा गया है, काट कर जो सबसे छोटी संख्या आई है उसे यहाँ पे रखा गया है। इसमें x गुना होगा पहले से, जो कि हम यहाँ पे x इस तरह से काट दिए होंगे तो हमारा 1/2 आया है। तो हम इसी प्रकार से AD बराबर 1x मान लेते हैं और BC बराबर 2x मान लेते हैं। और चूंकि हमें दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो AD दिया हुआ है वो हमारा देखिए A से D, यानी कि ये हमारा ऊंचाई ही दिया हुआ है, यानी इस AD यानी ये ऊंचाई दिया हुआ है। और ये BC जो है, अब ध्यान से देखिए, BC यानी ये हमारा आधार, ये हमारा आधार यानी बेस आधार दिया हुआ है। तो हम, और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पे इसका क्षेत्रफल रख देंगे और आधार बेस 2x गुना यहाँ पे 1x यानी x, 1x का मतलब x, एक x मतलब x। अब देखिए, इसे हम यहाँ से ऐसे भी काट सकते हैं, इस 2 से 2 कट गया, ये जो 2 था यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था, 2x यानी 2 गुने x कुछ इस प्रकार से था, जिसके चलते हमने 2 से 2 काट दिया। अब देखिए 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर यहाँ पे x और गुना में x, 2x बचा है, यानी x गुने x, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए इस x को हम इस साइड लिख लेते हैं, x स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को इस साइड में भेजते हैं, तो ये रूट में हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो हमारा 196 196 है, ये 14 का स्क्वायर है, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ ही है, इसका मतलब सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। हमें पता है कि रूट से बाहर तभी निकलेगा जब दो एक जोड़ा में हो, यानी 2 हो, एक जोड़ा में हो, तो ये एक जोड़ा में है तो इसका एक बाहर निकल जाएगा। मुझे आशा है ये सब आपको पहले से आती होगी, क्योंकि अब आप क्लास 8 में आ चुके हैं तो ये सब आना ज़रूरी है। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये अभी x का मान आया है। अब देखिए, यहाँ पे हम AD बराबर 1x माने थे, 1 गुने x का मान यहाँ पे हमारा 14 आया है, तो 14 यहाँ पे रख देंगे, यानी 14 रख दिए, तो यहाँ पे हमारा 14 ही आया, यानी 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 2x यानी 2 गुना 14,
फिर यहाँ पे 14 का मतलब 14 सेंटीमीटर है, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर है, हमें पूछ रहा था BC क्या होगा, तो BC बराबर 28 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा आधार बराबर 28 सेंटीमीटर आ गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।